नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो एक पोर्टल है। पोर्टल का नाम है ई दाखिल पोर्टल। तो देखेंगे कि ये पोर्टल क्यों चर्चा में है, इसके साथ ही किस उद्देश्य से ये प्रारंभ किया गया है, इसकी कौन सी विशेषताएं हैं। इसके अलावा इससे जुड़े हुए जो भी प्रमुख पहलू होंगे उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ई दाखिल जो पोर्टल है ये क्यों चर्चा में है। तो देखिए, इसके लिए आपको जाना होगा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री है, इसके वेबसाइट पे जाएंगे या फिर पीआईबी की वेबसाइट पे जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल से आपको जानकारी मिल सकती है, जिसमें ये कहा गया है कि उपभोक्ता मामले विभाग ने हाल ही में ई दाखिल पोर्टल के सफल राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की घोषणा की है, जो अब भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अब ये रेगुलेट होगा, अब ये चलेगा। जब से ये घोषणा की गई है तब से ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि केंद्र ने भारत के सभी जो राज्य हैं, जो यूटीज हैं, जो केंद्र शासित क्षेत्र हैं, इन प्रदेशों में ई दाखिल जो ये पोर्टल है इसकी शुरुआत कर दी है उपभोक्ता मामलों के द्वारा। 22 नवंबर 2024 को लद्दाख में ई दाखिल पोर्टल को बड़े स्तर पे लॉन्च किया गया। ई दाखिल जो पोर्टल है ये उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने और समय पर जो न्याय सुनिश्चित है वो काम करने के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये बात कही जा रही है सरकार के द्वारा। यही नहीं, उपभोक्ता मामले का जो विभाग है उसने ई दाखिल पोर्टल के सफल राष्ट्रव्यापी रेगुलेशन के लिए घोषणा करते हुए ये कहा है कि हम इस पर गर्व करते हैं जो अब भारत के हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश में अब ये रेगुलेट होगा। तो बड़ी कह सकते हैं खुशी व्यक्त की गई है मंत्रालय के द्वारा और इसे एक तरह से गेम चेंजर कहा गया। मील का पत्थर साबित करने की बात कही गई है। 22 नवंबर 2024 को लद्दाख में ई दाखिल पोर्टल के हाल ही में लॉन्च होने से ये चिन्हित है, जिससे कि ई दाखिल वास्तव में देखें तो एक अखिल भारतीय पहल के रूप में कह सकते हैं कि अपनी भूमिका सुनिश्चित कर चुका है। इस कारण से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। थोड़ा सा इस पहल के बारे में हम देख लेते हैं कि ई दाखिल पोर्टल है क्या। तो देखिए, मूल रूप से इसे उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने के लिए एक सस्ती, एक चीप और एस्केलेटेड, त्वरित, जल्दी और परेशानी मुक्त प्रणाली के रूप में खास तौर पे लॉन्च किया गया। इसकी शुभारंभ की गई है। इसे पहली बार 2020 में राष्ट्रीय जो उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था और अब धीरे धीरे क्या है कि हाल में ये लद्दाख में लॉन्च हुआ और अब ये पूरे देश में एक तरह से लॉन्च हो चुका है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब देख लेते हैं ई दाखिल जो पोर्टल है इसकी कौन सी विशेषताएं हैं। तो देखिए, विशेषताओं की बात करें तो ये जो पोर्टल है ये अपने आप में एक न्यू कंसेप्ट पे आधारित है। ये एक अभिनव ऑनलाइन मंच है जिसे उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए स्ट्रक्चर्ड किया गया है, डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, जो खास तौर पे उपभोक्ताओं को संबंधित जो उपभोक्ता फोरम है उस तक पहुंचने में काफ़ी कुशलता उपलब्ध कराएगा, सुविधाजनक एक तरीका प्रस्तुत करेगा। यही नहीं, इससे क्या होगा कि उन्हें अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए यात्रा करने की या फिर शारीरिक जो उपलब्धता होती है, जो फिजिकल अपीयरेंस होती है, उसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ई दाखिल पोर्टल को सबसे पहले अगर देखें तो 2020 में, सितंबर 2020 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद वर्ष 2023 के अंत में इसे लद्दाख छोड़कर 35 देश के राज्य और जो यूटीज हैं, केंद्र शासित जो प्रदेश है, वहां पर इसे लॉन्च किया गया। लेकिन अब लद्दाख के माननीय जो उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा हैं, जो सेवानिवृत्त हैं, उनके द्वारा 22 नवंबर 2024 को लद्दाख उपभोक्ता आयोग में ई दाखिल पोर्ट का लॉन्च किया गया। इसकी शुभारंभ की गई। ये जो प्लेटफॉर्म है खासतौर पे महानगरों से लेकर दूर दराज के जो इलाके हैं, जो क्षेत्र हैं, वहाँ तक भारत के सभी जो उपभोक्ता हैं उनके लिए उपलब्ध होगा। यह एक व्यापक कवरेज उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उपभोक्ता शिकायत जो निवारण है उसकी जो प्रणाली है, उसकी जो दक्षता है, उसकी जो एफिशिएंसी है, उसको बढ़ाने में खास तौर पे महत्वपूर्ण योगदान देगा। यही नहीं, सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसे भी ये अब रेखांकित करेगा।
यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि पोर्टल जो है एक सहज और आसान नेविगेशन वाला इंटरफेस भी प्रदान करता है, जिससे उपभोक्ता न्यूनतम प्रयास से अपनी जो शिकायतें हैं वो दर्ज करा सकते हैं। पोर्टल जो है एक सहज और आसान नेविगेशन वाला इंटरफेस प्रदान करता है, जिससे उपभोक्ता न्यूनतम प्रयास से अपनी जो शिकायत है, अपनी जो कह सकते हैं परेशानियां हैं, वो दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने से लेकर उनकी जो स्थिति है उस पर नज़र रखने तक ई दाखिल जो मामला है ये दर्ज करने के संबंध में कागज रहित यानी पेपरलेस और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित ये करेगा। कोई भी उपभोक्ता या अधिवक्ता अपने पंजीकृत सेल फोन पर एक OTP या अपने पंजीकृत ईमेल पते पर एक एक्टिवेशन लिंक प्राप्त करके आवश्यक जो प्रमाणीकरण है उसके साथ ई दाखिल जो प्लेटफॉर्म है इस पर साइन अप कर सकता है। तो ये बात कही गई है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इसके बाद शिकायत दर्ज हो जाएगी। पोर्टल ने सभी पीड़ित उपभोक्ताओं को अपने घर बैठे ही ऑनलाइन उपभोक्ता आयोगों में शिकायत प्रस्तुत करने और इसके साथ ही उचित शुल्क का भुगतान करने के मामले में प्रगति पर ऑनलाइन नज़र रखने की सुविधा प्रदान की है। यही नहीं, ये भारत के सभी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए सुलभ है और महानगरों से लेकर दूर दराज दुर्गम क्षेत्र जो है वहां तक ये उपलब्ध होगा और इस कारण से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो अब देखें तो देश के पूरे सभी राज्यों में सभी यूटीज जो क्षेत्र हैं, जो केंद्र शासित राज्य हैं, वहां तक इसका विस्तार, इसकी उपलब्धता अब सुनिश्चित हो चुकी है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये है क्या, किस उद्देश्य से अब ये लद्दाख में प्रारंभ किया गया है, कहाँ कहाँ पर इसकी उपलब्धता इस समय है, इसके क्या लाभ होंगे और आने वाले समय में देखना है कि आखिर ज़मीनी स्तर पर इसके क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।